प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले में करोड़ों खा जाते हैं पंचायत और ब्लॉक अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प के तहत जन जन भागीदारी के जरिए 3 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है। मोदी जी ने ट्वीट कर कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के साथ एक फोटो भी साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि अब तक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 2.52 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है और इसके लिए 1.95 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई। प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक शहरी क्षेत्र में 58 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। इसके लिए 1.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इस योजना के तहत महिला सदस्य या संयुक्त नाम पर घर का स्वामित्व होता है। हर घर में रसोई, शौचालय और पानी की सुविधा दी जाती है। बता दें कि जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना की हालत काफी अफसोसनाक है। बताया जाता है कि अधिकतर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास उन लोगों को दे दिए गए जिनके पास पहले से मकान, ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन और अन्य सुविधाएं मौजूद होती हैं। यह आवंटन उन लोगों को किया जाता है जो पूरी तरह से सक्षम थे। इस योजना में शासन की गाइडलाइन के अनुसार पात्र हितग्राहियों की जांच करके उन्हें योजना का फायदा दिया जाना होता है, लेकिन हर पंचायत में सैकड़ों की तादाद में अपात्र लोगों को पात्र बनाकर गलत तरीके से योजना का लाभ दे दिया जाता है और शासन की योजना की राशि का जमकर बंदरबांट होता है। नीतियों के अनुसार इस योजना का फायदा गरीब लोगों को मिलना होता है, जबकि इस योजना का फायदा अधिकतर अमीर लोगों ने उठा लेते हैं, जिसके कारण गरीब तबके की जनता इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गई और अगर किसी गरीब को मिलता भी है तो आधी से ज्यादा राशि पंचायत से लेकर ब्लॉक के अधिकारी खा जाते हैं। ये काम इतनी सफाई से होती है कि इसे पकड़ना काफी मुश्किल होती है, क्योंकि ये सब उनकी सहमति से होता है जिससे इस योजना का लाभ मिलता है। सहमति न होने का केवल एक नतीजा होता है कि कागजों कोई न कोई गड़बड़ी निकालकर दरख्वास्त को बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर एक गरीब यही सोचता है कि जीतने भी मिल जाएं, ठीक है। सवाल उस प्रशासनिक व्यवस्था पर तो उठ ही रहे हैं कि आखिर कैसे इस महत्वपूर्ण योजना का पैसा गलत ढंग से अपात्र लोगों में बांट दिया गया। अधिकारियों ने क्यों इसकी जांच नहीं की और कमीशन के दम पर योजना का फायदा इसे लोग उठाते हैं जो इसके पात्र नहीं हैं। इसमें एक्शन लेने की जरूरत इस तरह है कि पहले ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाए, फिर इनकी जांच कराकर शासन की गाइडलाइन अनुसार योजना का क्रियान्वयन करते हुए उस हितग्राही को लाभ दिया जाए जो वास्तविकता में इस योजना का लाभ लेने के लिए हकदार था। वहीं इस गड़बड़ घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने गलत ढंग से इस योजना का फायदा लिया या फिर किसी अन्य को दिलाया, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अपात्र हितग्राहियों और पंचायत के लोगों और ब्लॉक अधिकारियों की जांच के बाद उनसे पैसे की वसूली की जाए और पैसा वापस नहीं करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। ज्ञात हो कि यहां पर मामले की अगर जांच होती है तो हजारों हितग्राहियों का करोड़ों रुपए का घोटाला निकलकर सामने आने की आशंका दिखाएगी। अभी 2 दिन पहले की खबर है, राजस्थान के भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की गई शिकायत के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। भरतपुर के पहाड़ी और कामा पंचायत समिति में आवास घोटाला उजागर हुआ है। इस जांच में घोटाला सामने आने के बाद 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना में 698 मकानों को कागज में दिखाकर तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख रुपए अधिकारी खा गए। इस मामले की जांच होने और उसमें घोटाला पाए जाने के बाद 12 कर्मचारियों को अधिकारियों के साथ निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अब करोड़ों रुपए की यह राशि इन कर्मचारियों से वसूली जाएगी। दरअसल पूरे देश में इस योजना में घोटाला हो रहा है, इसलिए पूरे प्रदेश के हर जिले में इस योजना में पूरे घोटाले की जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए।